Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Irshad Math. I hope all of you are fine. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व की थी। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th मैथ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन में भी यही काम किया था, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को डिफाइन किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब आप देखें, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस होल स्क्वायर को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देती हूँ। आपके पास फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ इस तरह से आपके पास फार्मूला आता है होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारे पास 8 जो है उसको हम a डिफाइन करेंगे और -3 एटा को b डिफाइन करेंगे, और बाहर हमारे पास होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स इसको हम ओपन कर लेते हैं। 8 - 3 एटा का होल स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास किस तरह से आएगा, a का स्क्वायर मीन के 8 का स्क्वायर -2, यहाँ पे हमारे पास a क्या है 8 और b क्या है 3 एटा -2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 3 एटा का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिखें 16, 8 8 सॉरी 64 आएगा आपके पास स्टूडेंट्स, और -2 8 16, 16 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 3 के साथ स्टूडेंट्स, 2 × 8 × 3, तो आपके पास आएगा 48। तो -48 एटा प्लस 3 3 9 और एटा का स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आता है, -1 के। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, एटा स्क्वायर इज इक्वल आएगा -1। 64 - 48 एटा प्लस 9 और एटा स्क्वायर की जगह -1, 64 - 48 एटा माइनस प्लस -9। स्टूडेंट्स, अब ये रियल हमारे पास वैल्यूज कौन सी हैं, 64 और -9। 64 - 9 करें तो आपके पास आंसर चेक करें 55 आता है। 55 - 48 एटा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो 8 - 3 एटा का होल स्क्वायर था वो हम ओपन कर चुके हैं। 55 - 48 एटा आया है। अब इसमें हम रियल पार्ट अगर चेक करें तो रियल पार्ट हमारे पास 8 - 3 एटा के होल स्क्वायर में रियल पार्ट आ रहा है 55, और इमेजिनरी पार्ट इसका हमारे पास 8 - 3 एटा के होल स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया है, -48। एटा के साथ वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 5 + 3 एटा की पावर -1। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ इस तरह से है, 5 + 3 एटा की पावर -1। पावर में माइनस है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास पावर में क्योंकि माइनस है तो हम इसको पावर में प्लस करने के लिए, ऊपर माइनस है तो नीचे आके हमारी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लस तो हो गई है पावर, लेकिन नीचे ये होता आ गया। इसको हम सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। अब रैशनलाइज करने के बाद ऊपर हमारा 5 - 3 होता मल्टीप्लाई 1, 5 - 3 होता आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 5 + 3 होता इंटू 5 - 3 होता। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको मैंने ये फार्मूला बार बार रिपीट किया है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू प्लस में हो और एक माइनस में हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो 5 + 3 होता है और 5 - 3 होता है, एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 होता का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास 5 - 3 होता है एज इट इज, और नीचे हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9 और एटा का स्क्वायर एज इट इज। अगेन स्टूडेंट्स, हमारे पास एटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, इज इक्वल -1। इसको हम यूज करेंगे 5 - 3 एटा डिवाइडेड बाय 25 - 9 इंटू -1, 5 - 3 एटा डिवाइडेड बाय
25 माइनस माइनस प्लस 9, 5 माइनस 3 इयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 स्टूडेंट्स करें आपके पास क्या आएगा 34। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया 5/34 और माइनस 3/34 इयोटा, ये चीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगी। अब हमने इसमें से रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट हमारे पास जो है 5 प्लस 3 इयोटा -1 का वो क्या आया है 5/34 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इसका 5 प्लस 3 इयोटा और -1 का इज इक्वल आ गया है -3/34। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 4 माइनस 5 इयोटा की पावर -1। स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे एक्सरसाइज नजर आ रही होगी। सो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करेंगे। तो इसकी पावर ऊपर माइनस में है, नीचे आके ये प्लस हो जाएगी। देन हम इसको क्या कर लेंगे रैशनलाइज। तो देन रैशनलाइज करेंगे तो 4 प्लस 5 इयोटा मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 5 इयोटा आएगा और नीचे हमारे पास एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू हमारे पास प्लस में है। तो नीचे स्टूडेंट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा। ऊपर हमारे पास आया 4 प्लस 5 इयोटा, नीचे एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है, 4 स्क्वायर माइनस 5 इयोटा का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास यूज हुआ है। इज इक्वल 4 प्लस 5 इयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और इयोटा स्क्वायर एज इट इज। अगेन स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब हम अगेन इयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 16 प्लस 25 इंटू -1। सॉरी स्टूडेंट्स इधर क्या है हमारे पास माइनस 4 प्लस 5 इयोटा और माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल 4 प्लस 5 इयोटा डिवाइडेड बाय, मैं इसको सॉल्व करें 16 प्लस 25, आंसर आता है आपके पास 41। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 41 इयोटा। और स्टूडेंट्स आप रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास जो रियल पार्ट है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है 4 डिवाइडेड बाय 41, 4 डिवाइडेड बाय 41 और इमेजिनरी पार्ट वो क्या है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 41। एयोटा नहीं लिखेंगे, एयोटा के साथ वाली वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होती है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4 माइनस 3 एयोटा पावर -2। स्टूडेंट्स यहाँ भी सेम हमारे पास 2 और 3 की तरह है, बस फ़र्क ये है कि हमारे पास यहाँ पे -2 पावर आ रही है। तो इसको भी हम नीचे जाके प्लस पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट प्लस पावर बनाएंगे। ओके +2 पावर हमारे पास बन गई है। अब हम स्टूडेंट्स इसका हम होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ये फार्मूला यूज किया था, अब हम यहाँ भी यूज करेंगे। a हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 द 8, 8 3 द 24 इयोटा प्लस 9 इयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 16 माइनस 24 इयोटा प्लस 9 इंटू -1, 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 24 इयोटा माइनस प्लस माइनस 9। अब 16 माइनस 9 स्टूडेंट्स करें आपके पास क्या आंसर आता है 16 माइनस 9 इज इक्वल 7, 1/7 माइनस 24 एटा, ये चीज़ हमारे पास बनी है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास नीचे आ रही है, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करने के लिए इसको रैशनलाइज करना है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको रैशनलाइज करना आता होगा। अब हम 7 + 24 एटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 + 24 एटा आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू 7 - 24 एटा इंटू 7 + 24 एटा। तो स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा? आई होप कि आपको फार्मूला अब तक याद हो गया होगा। a + b a - b इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 7 + 24 एटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 24 का स्क्वायर। स्टूडेंट चेक करें क्या आता है आपके पास। 24 स्क्वायर इज इक्वल 576 और एटा स्क्वायर एज इट इज। ऊपर 7 + 24 एटा, नीचे हमारे पास 49 माइनस 576 एटा स्क्वायर की वैल्यू -1। स्टूडेंट्स अब इस एटा स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट कर दी है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 49 माइनस माइनस प्लस 576 ऊपर आएगा 7 + 24 एटा डिवाइडेड बाय 49 + 576 इज इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स आपके पास 625। तो ये आपके पास क्वेश्चन बना है 7/625 + 24/625 एटा। अब देखिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डिफाइन करना था जो हमारा मेन क्वेश्चन था। तो रियल पार्ट आ गया 7/625 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आएगा 24/625। एटा नहीं आएगा क्योंकि एटा के साथ वाली वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी होती है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स। 3 + 2 एटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 एटा की पावर आएगी -1। स्टूडेंट्स इसकी पावर भी हमारे पास क्या है, -1 पावर है। तो -1 पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू की पावर भी -1 है, नीचे वाली वैल्यू की पावर भी हमारे पास -1 है। तो जब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास नीचे आएगी तो उसकी पावर क्या बन जाएगी, +1, और नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो उसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी हमारे पास, पावर +1। ठीक है, अब हमने इसको इस वजह से उल्टा लिया है पावर को प्लस करने के लिए। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। 4 + 3 एटा नीचे है हमारे पास 3 + 2 एटा, नीचे वाली वैल्यू के साथ रैशनलाइज करवा लें। 3 - 2 एटा और 3 - 2 एटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। 4 + 3 एटा इंटू 3 - 2 एटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, एक दफ़ा हमारे पास वैल्यू प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में आएगी। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 - 2 एटा के साथ, 3 - 2 एटा प्लस देन 3 एटा इंटू 3 - 2 एटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, a + b a - b इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स ये फार्मूला अब तक आपको याद हो गया। अगर नहीं याद हुआ तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर चेक करें, उसमें मैंने ये फार्मूला बार बार रिपीट किया है। 4 × 3 = 12 माइनस 4 × 2 = 8 एटा प्लस 3 × 3 = 9 एटा प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 एटा एटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 × 3 = 9 माइनस 4 एटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखें आपके पास क्या आंसर आएगा, -8 एटा प्लस 9 एटा माइनस प्लस माइनस 8 9 - 8 1 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो +1 आएगा। 12 प्लस एटा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस एटा -6 एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 9 - 4 और एटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ओके स्टूडेंट्स, 12 प्लस एटा माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4। 12 प्लस 6 स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, 18 प्लस एटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 करें आपके पास क्या आता है 13। तो ये हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से।
18 प्लस एटा डिवाइडेड बाय 13, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 1/13 एटा। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे। रियल पार्ट आपके पास इज इक्वल आएगा 18 डिवाइडेड बाय 13 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल आएगा आपके पास 1/13। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 6 पार्ट 2 माइनस एटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा की पावर -2। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमारी पावर जो है माइनस में है। सबसे पहले हम पावर को प्लस करने के लिए 2 प्लस एटा की पावर नीचे -2 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी +2 और 2 माइनस एटा की ऊपर पावर -2 है, ये नीचे आके इसकी पावर प्लस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम ऊपर का भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे और नीचे वाली वैल्यू का भी होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस मीन के यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होल स्क्वायर चीज़ होंगे। मैं यहाँ पे फार्मूले लिख देती हूँ। यहाँ पे आपके पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर हमारे पास प्लस का होल स्क्वायर यूज होगा इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फार्मूले सेम हैं, बस हमारे पास माइनस और प्लस का डिफरेंस है। अगर हमारे पास इधर फार्मूले में प्लस है तो 2 के साथ प्लस आएगा, अगर माइनस है तो 2 के साथ माइनस, बाकी चीज़ें एज इट इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a है हमारे पास 2 और एटा b प्लस b का स्क्वायर मीन के एटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2a और एटा b माइनस प्लस b का स्क्वायर मीन के एटा का स्क्वायर। ऊपर आएगा स्टूडेंट 2 टू द 4 प्लस 4 एटा प्लस एटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 एटा प्लस एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 प्लस 4 एटा प्लस इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 एटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब स्टूडेंट देखिए 4 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 एटा ऊपर और नीचे 4 माइनस 1 3 माइनस 4 एटा। ये चीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स बनी है। अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। रैशनलाइज क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम नीचे वाली वैल्यू के ऑपोजिट पार्ट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ आएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 3 प्लस 4 एटा और 3 प्लस 4 एटा दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ भी फार्मूलाज यूज़ करेंगे और नीचे हमारे पास 3 माइनस 4 एटा है और 3 प्लस 4 एटा। आप उस तरह से भी इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले सिखाई है दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे मैं फार्मूलाज का यूज़ करूँगी। ये देखें आपके पास इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर क्या बन जाएगी 2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 1 2। और नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास एक वैल्यू माइनस में है और एक प्लस में है। तो यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड फार्मूला है जो बहुत ही फेमस हो गया है अब तक, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इस फार्मूले को, तो इस फार्मूले का यहाँ भी हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक दफ़ा वैल्यू माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में है, तो a का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू b का स्क्वायर। तो ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस वाला फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर। मैं b a b बोल रही हूँ, आप चेक करें कि मैं a b की जगह पे लिख क्या रही हूँ। 3 3 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 एटा स्क्वायर एज इट इज। 3 का स्क्वायर ऊपर स्टूडेंट्स 9 प्लस 2 3 6 6 4 24 एटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 एटा स्क्वायर एज इट इज। स्टूडेंट्स नीचे भी हम क्या करेंगे एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 प्लस 24 एटा प्लस 16 एटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 16 9 प्लस 24 एटा माइनस प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 करें स्टूडेंट 25। तो 9 माइनस 16 करें आपके पास क्या आता है 9 माइनस 16 इज इक्वल से -7
प्लस 24 एटा डिवाइडेड बाई 25। इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेपरेट करके, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या आए हैं। रियल पार्ट है इज इक्वल -7/25 और इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 24/25। आई होप स्टूडेंट्स अब तक आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है। अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। हमारे पास 6 सॉल्व किया था, अब हमारे पास क्या है 7। तो ये है हमारे पास 1 - 2 एटा डिवाइडेड बाई 1 + एटा और बाहर है हमारे पास स्क्वायर। अब हमारे पास स्टूडेंट्स देखें पावर जो है वो नेगेटिव पावर नहीं है, तो नेगेटिव पावर नहीं है हमारे पास, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे और नीचे भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो अगेन यहाँ पे मैं फार्मूलाज लिख लेती हूँ। अब ऊपर हमारे पास माइनस का फार्मूला ओपन होगा, a - b का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल आएगा आपके पास। आप स्टूडेंट्स इसको दूसरे मेथड से भी अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a - b का होल स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, और ये है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ भी हमारे पास होल स्क्वायर था। हमने क्या किया था, पहले इनके होल स्क्वायर्स को ओपन किया, ठीक है, देन हमने इसको सॉल्व किया और देन लास्ट पे जाके यहाँ पे आके हमें दोबारा होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करा, 1 और 2 बार हमने होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे भी आप सिंपली वैसे ही कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करें, इसका ओपन करें, लेकिन एक और मेथड है, आप इस तरह करें 1 - 2 एटा होल स्क्वायर को आप बाहर ही रहने दें और नीचे वाली वैल्यू के साथ रैशनलाइज करवा लें, देन आपको एक ही दफ़ा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा होल स्क्वायर का। अब देखें स्टूडेंट्स 1 - 2 एटा मल्टीप्लाई होगा 1 - एटा के साथ, नीचे हमारे पास 1 + एटा मल्टीप्लाई होगा 1 - एटा, और बाहर हमारे पास होल स्क्वायर है। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट हम 1 - एटा के साथ, -2 एटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स, -2 एटा इंटू 1 - एटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे हमारे पास वही बहुत फेमस फार्मूला है जो हमारा एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो वैल्यू, तो हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखना है बाहर हमारा क्या है होल स्क्वायर है। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 - एटा माइनस 2 1 = 2 एटा माइनस माइनस प्लस 2 एटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 - एटा स्क्वायर एज इट इज, और बाहर है हमारे पास होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब इसको लिखते हैं -एटा -2 एटा क्या आ जाएगा -3 एटा प्लस 2 एटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 1 - एटा स्क्वायर की जगह -1 ऊपर होल स्क्वायर 1 - 3 एटा माइनस प्लस -2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, और बाहर है हमारे पास होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट किस तरह हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1 - 2 -2 और +1 -1 आ जाएगा -2 + 1 और -3 एटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 और बाहर है होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास अब हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें एक ही दफ़ा होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, इसका अलग से और 2 का अलग से। 2 का आ जाएगा 2 × 4, इसका हम ओपन कर लेते हैं a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा कर 1/4। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास पीछे प्लस का फार्मूला बनता है, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बाई होल स्क्वायर। तो जब हम माइनस का होल स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, पीछे हमारे पास ये चीज़ बचेगी। अगेन हम इसका अब होल स्क्वायर आराम से ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स 1/4 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 = 2 2 3 = 6 एटा
प्लस 3 एटा, 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, एटा स्क्वायर 1/4, 1 प्लस 6 एटा प्लस 9 एटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1, 1/4, 1 प्लस 6 एटा प्लस माइनस माइनस 9। तो स्टूडेंट्स -9 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा -8 प्लस 6 एटा। तो अगर हम इसको सेपरेटली लिखें -8/4, 4 को सबके साथ अंदर डिवाइड करें तो इस तरह से आएगा 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -2 प्लस 3/2 एटा। तो स्टूडेंट्स आपको जो मेथड इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रैशनलाइज किया, देन हमने होल स्क्वायर ओपन किया। और इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट, पहले हमने होल स्क्वायर ओपन किया, होल स्क्वायर को सॉल्व करके इधर तक, देन हमने रैशनलाइज किया है। तो आपको जो चीज़ इजी लगे आप उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा इस तरह का कुछ आंसर आ गया है। अब इसको हम -2 प्लस 3/2 एटा में से हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स रियल पार्ट हमारे पास क्या आएगा, रियल है -2 और इमेजिनरी है = 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इन सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।